नेपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि चाइना के फौजियों ने नेपाल की सरहदों पर कब्जा जमा लिया है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि चाइना और नेपाल के मामलात पहले कुछ अच्छे थे, बहुत सारे मामलात में आपस में कोलैबोरेट कर रहे थे। जून जुलाई के महीने में जब भारत के साथ नेपाल के मामलात खराब हुए थे, तभी चाइना ने अपनी फौज भेजी, चाइना ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। अब मामलात खराब हो गए हैं। अब चाइना और नेपाल की फौजें आमने सामने आ रही हैं और नेपाल के अंदर से लोग आवाजें उठा रहे हैं कि चाइना की फौज हमारे सरहदों से बिल्कुल अंदर आ गई है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, वहां पर मामलात को अगले लेवल पर लेकर जा रही है। क्या चाइना भारत के खिलाफ नेपाल की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से नेपाली लोग भड़क गए? मामलात हैं क्या? तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मामलात बिगड़े कैसे। तो एक बात तो ये है कि चाइना के जो ताल्लुकात अच्छे थे, जो फ्रेंडली ताल्लुकात थे, वो नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली के थे। अब केपी शर्मा ओली ने अपनी जो कैबिनेट थी या पार्लियामेंट थी उसको कर लिया है डिसॉल्व। मामलात अब किसी और के हाथ में चले गए हैं। तो बात यह है कि चाइना की आर्मी को लाने वाले नेपाली थे, क्योंकि भारत जो था नेपाल की सरहदों पर बेसिकली कब्जा करने के लिए आ रहा था, क्योंकि भारत ने एक तरफ पाकिस्तान के साथ मामलात छेड़े हुए थे और दूसरी जानब चाइना के साथ लद्दाख के ऊपर लड़ रहा था, तीसरी जानब ये नेपाल के साथ लड़ रहा था, जिसकी वजह से नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने चाइना की फौज को कहा कि आप हमारे मुल्क के अंदर आइए, यहाँ हमारी सरहदों को भी हिफाजत करें। अगर भारत ने लद्दाख के ऊपर कोई कार्रवाई की चाइना के खिलाफ तो नेपाल अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करवाएगा भारत के खिलाफ। तो चाइना ने वहां बहुत बड़ा बिल्डअप शुरू कर दिया, वहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने शुरू कर दिए। आप इस बात का अंदाजा यूं लगाइए कि चाइना ने वहां पर मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू कर दी, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फौजियों के लिए रहन सहन, सारा का सारा मामला ठीक कर रहा था। अब हुआ कुछ यूं, जैसे ही नेपाल की गवर्नमेंट तब्दील हुई या केपी शर्मा ओली ने जैसे ही गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन की, तो नई आने वाली जो मामलात है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो चाइना के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। वो कहती है कि केपी शर्मा ओली ने जो काम किए हैं गलत किए हैं। जाहिर सी बात है, चाइना ने अपने अरबों रुपए लगाए हैं तो चाइना वहां मूव करेगा। चाइना ने अपने मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर चाइना के जहाज तो आएंगे। अब चाइना ने अपने अरबों रुपए लगाकर क्या भारत को अनचेक्ड और अनटच इसी तरह छोड़ दे? क्या वो अपनी फौज को अरबों रुपए लगाकर यहाँ से निकाल ले? आसानी से काम नहीं चलते, ना ही फौजें आसानी से आती हैं और ना ही जाती हैं। इसके लिए मामलात होते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। अब चाइना काम करता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए। चाइना ने ये समझा होगा, ठीक है, नेपाल के साथ हमारे मामलात ठीक हो गए हैं, भारत के खराब हो गए हैं और ये हम मामलात नेपाल के साथ अगले लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। तो जैसे ही गवर्नमेंट तब्दील हुई तो उन्होंने कहा कि भारत हमारे लिए अच्छा है, चाइना हमारे लिए खराब है। तो चाइना ने जितना भी बिल्डअप खड़ा किया है उसके अंदर उसने कमी तो की है, लेकिन मुकम्मल खत्म नहीं किया। चाइना को पता चल गया है कि नेपाल अब फिर से हाथ से निकल गया है और इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना, इसके ऊपर पैसे लगाना या अपनी मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर बिल्ड करना, ये बिल्कुल फजूल काम है। तो बहरहाल भारत इस अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल अच्छे तरीके से फायदा उठा रहा है। भारत ये चाहता है कि नेपाल ठीक वैसे ही हमारे साथ आ जाए जैसे पहले था, जैसे केपी शर्मा ओली से पहले काम हुआ करते थे। तो मामलात इस तरह हो गए हैं। तो भारत अब नेपाल की सरजमीन इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ। अगर ये काम हो गया तो नेपाल और भारत एक साइड पर, चाइना एक साइड पर होगा और मामलात जो होंगे ये वक्त आने के साथ साथ क्लियर होते जाएंगे।